वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम आए हैं एलोरा केव जो कि है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो वो भी जाके देखना। वो है बीबी का मकबरा के ऊपर विच इज़ मिनी ताजमहल। और पांडे पुलिस हाई करेंगे। पांडे पुलिस, इनका नाम है पांडे पुलिस। पांडे पुलिस। वर्ल्ड का सबसे फेमस जगह पे खड़े हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज ही है। हॉस्पिटल में काम कर रहा है। हम तो पहले तो हॉस्पिटल में अप्लाई किए थे काम करने में, तो हुआ नहीं, लेकिन हम मास्क मिल गया। ठीक है, तो फिर उसको लेके भाग गए हम वहाँ से। लेकिन हमारे प्रकाश क्यों आए ये वर्ल्ड हेरिटेज? एलोरा की गुफा देखने। किसकी गुफा? एलोरा की गुफा। एलोरा कौन है तो है। सुनो, एलोरा क्या होता है? एलोरा क्या होता है वो देखने में हम अंदर जाएंगे। गुफा है इसलिए तो हम आए। एलोरा कौन है हम जानते नहीं है, इसलिए हम अंदर जाएंगे और देखेंगे। बंद नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या देखेंगे वो बोल दो। जो देखने की चीज़ है वो देख लेंगे। नहीं, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पता चले जो कि नरेंद्र सर को पता चले। वो ही बता सकते हैं ज़्यादा अच्छे से, जो कि भयंकर ही कहानी है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, आप कभी भी ऐसी जगह पे हैं तो गाइड लेके ज़रूर आएँ। उसका रीज़न क्या है कि ये जो चीज़ें हैं, स्कल्पचर्स हैं, इनकी प्रॉपर नॉलेज उन्हीं लोगों को होती है। या फिर एक ऐसे पर्सन को लेकर आएँ जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो हिस्ट्री फाइंड आउट करने में, क्योंकि अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो ये जगह काला अक्षर भैंस बराबर है आपके लिए। हमारे साथ नरेंद्र चौधरी जी हैं, संवाददाता, जिन्हें सारी खबर रहती है पॉलिटिक्स की। जैन स्कल्पचर है, इसलिए इसको जैन मंदिर कहते हैं। अंदर भी बहुत बैठे हैं। इसकी इतनी केयर नहीं होती है। थोड़ा क्यों गया? लगभग एक लेयर ऑलरेडी देखिए इस पे चढ़ी हुई है सीमेंट की। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, हम जिस बस में यहाँ तक आए, क्योंकि ये जैन गुफा यहाँ तक आने के लिए बस लगती है एलोरा मेन एंट्रेंस से, तो उस बस के कंडक्टर से इनका कुछ कम्युनिकेशन हुआ और उसने बहुत, अरे इधर है कैमरे इधर उसने बहुत रोचक तथ्य बताए, क्योंकि उन्होंने एक भयंकर सवाल पूछा था। अब यही बताएंगे वो क्या था। रोचक तथ्य नहीं, उसने क्वेश्चन अराइज किया, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने का। नहीं, क्वेश्चन तो आपने पूछा था उससे। क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा था,
मैं खुद शांत बैठा था। मैं क्लास में बच्चों से इतने क्वेश्चन पूछते हैं, शांत हो गए भाई साहब, ऐसे ऐसे आंसर मिलते हैं सामने। तो उस बंदे ने क्या कहा पता है, उसने कहा कि तुम ये जा रहे हो कि ये क्या तोड़ी क्यों गई क्या गुफा? तोड़ी किसने? हाँ, तोड़ी क्यों गई है और बनाई क्यों जा रही है वापस? तो मैं कहा तोड़ी तो इसने औरंगजेब ने इन्होंने तोड़ी थी। कि नहीं कि वो तुम पढ़ते हो हिस्ट्री। मैं कहा हाँ वो तो सही है कि हिस्ट्री पढ़ते तो कहाँ हैं आजकल कोई भी। नहीं, हिस्ट्री में तो बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। तो मैं कहा ये तो ठीक है कि, तो उसने कहा कि रियल कुछ और है कि जो कि तुम सॉल्यूशन उसका ढूंढ के बताना कि वहाँ के जाके देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कुछ उसका हिस्ट्री कुछ और अलग है कि, और उस वजह से उसको तोड़ी जा रही फिर बनाई जा रही है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बैट्स के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक डार्क ग्रेन्यूल्स शेडेड प्लेसेस और दूसरी होती है एल्युमिनियम्स। दोनों चीज़ यहाँ पे भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर हाईली पॉपुलेटेड बैट्स फैमिली यहाँ पर है और उनकी फीकल मैटर की स्मेल्स भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो किसी को भी अगर बैट्स नहीं देखा है उसने दिन में देखना है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू व्यू है। कैन यू इमेजिन, हज़ारों साल पहले ये सब बना है और एक ही पत्थर और एक ही चट्टान को कार्व कर करके बनाया गया ये। मेरे लिए तो सोचना भी इम्पॉसिबल है, कैसे करते होंगे यार लोग। एक क्रैक दिखा मुझे एक क्रैक दिखा है। देखिए अगर इस क्रैक को काफ़ी बड़ा है। ये थी जैन गुफा। अब अपन जाएंगे जो एलोरा की मेन गुफा है उसके अंदर। तो ये ऊपर का व्यू है और भी, यानी कि हम ऊपर जा सकते हैं। हेलो प्रकाश सर, कैसे? अच्छा लग रहा है सर यहाँ घूमकर। कुछ नया देखने को मिल रहा है। यहाँ बहुत चीज़ नया देखने को मिल रहा है सर। समझ रहा हूँ मैं आप। ये जो है दोस्तों, ये मेन केव है जहाँ पर सारे ही हिंदुइज़्म से रिलेटेड जितने भी भगवान रह चुके हैं उनके स्कल्पचर्स हैं। ध्यान से देखने में समझ में आएगा या फिर कोई गाइड बताएगा तो ही समझ में आएगा, क्योंकि इतनी नॉलेज हमको भी नहीं है कि कौन से भगवान कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता होता है हिंदुओं के। और सेकेंडली स्कल्पचर्स जो हैं वो थोड़े पुराने हो चुके हैं, तो इतना क्लियरली इमेज समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्लियरली समझ में आ रहा है देखने पे कि एलिफेंट रहा होगा स्कल्पचर, बट अभी जैसे इसकी टेल और नोज़ दोनों ही नहीं दिख रही, क्योंकि टाइम के साथ सब कुछ चला ही जाता है।
कैन सी कि प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल, और ये कुछ ऐसी जगह है जो आपको शायद पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह देखने को मिलेगी, एंड दैट इज़ एलोरा एंड अजंता। अजंता एक और है, कभी दोबारा आए इस साइड पे तो अजंता भी दिखाएंगे, बट एलोरा मानना पड़ेगा बनाने वालों को। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो आपको दोबारा कहीं और कहीं देखने को मिलेगी भी नहीं, तो एलोरा मेरा सजेशन है, ज़रूर आइए एक बार। तो अपने सुधीर सर हैं मैथ्स के टीचर हैं, मगर ये कुछ ज्ञान लेकर आए हैं। यहाँ आजू बाजू जो जो ज्ञान लिखा हुआ था, प्रिंट किया हुआ है, वो सब ज्ञान लेकर आए। अभी सुधीर सर ही वो ज्ञान बता सकते हैं क्योंकि वो भयंकर है, मेरे तो ऊपर से निकल गया जेट स्ट्रीम। सुधीर सर अब आए सर। यहाँ पे मैंने पास में जैसे सुधीर सर मैंने होर्डिंग पे पढ़ी तो काफ़ी अच्छा बता रखा है, जो एंशिएंट डिटेल दे रखी है स्टार्टिंग में। इस मंदिर को कैसे बनाया है, यहाँ 700 से 800 शताब्दी के अंदर बनाया था इसको, और उस टाइम पे जो राजा थे उनकी 10 पीढ़ियों ने मिलके इसको बनाया था। लगभग 10 पीढ़ियों ने मिलके इसको बनाया था। और उसके अंदर इसमें अपने भारत की पुरानी संस्कृति है। इस मंदिर को बनाने में एक पत्थर को काट के, मतलब एक पहाड़ के ऊपर से काट के नीचे तक बनाया गया है, ऊपर से काट के नीचे तक एक चट्टान को महाभारत और रामायण जो बता रहे थे पूरा बनाया गया। इसके अंदर जितने भी फोटो दिखाए गए हैं, इसमें महाभारत और रामायण में जो डिटेल है वो सब कुछ दिखाया गया है। भगवान विष्णु के बारे में बताया है, मतलब महाभारत में और रामायण में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबका वर्णन है यहाँ पे। सब कुछ वर्णन है। उसके योद्धाओं के बारे में वर्णन है, उनके युद्ध जिस तरह से हुए थे उन युद्ध की जो डिजाइनिंग है उसके बारे में भी इसके हर एक आप चारों तरफ देखोगे वो सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। सारी दीवारों पे उस तरह से बनाए गए हैं। उसके बाद से जो अंदर पूरे भारत की वैभव, संस्कृति, सभ्यता, अगर आप हिस्ट्री ढंग से पढ़ के आओ तो आपको सब कुछ यहाँ पे भारत समझ में आएगा और संपदा और संस्कृति के बारे में डिटेल से समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है डिजाइन और आर्किटेक्चर के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा। दिट इज़ वेरी फैंटास्टिक टेम्पल। गाइस दिस इज़ इट फ्रॉम एलोरा। अब अपन को जाना है गृगनेश्वर, जो कि एक और ज्योतिर्लिंग, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस साल में मैंने विदिन 2 वीक्स ये मैं दूसरा ज्योतिर्लिंग चला और आपको भी ले जा रहा हूँ। गृगनेश्वर पे हम गए तो थे, बट वहाँ पर अंदर मोबाइल कैमरा कुछ भी ऑन अलाउड नहीं था, तो अंदर का कोई भी वीडियो अपने पास है नहीं। और उसके बाद अपने आके खाया खाना और अब अपन जा रहे हैं बुल्ढाना। तो ऑन दैट नोट ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इधर क्लोज बोलो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करो, ये बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं और आपको एक्सप्लोर भी करवाते हैं।